बीजेपी का यहाँ उतना सपोर्ट पहले नहीं हुआ करता था, ये एक फैक्ट है। मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो इनका बिहेवियर रहता है, वो परसेप्शन को चेंज करने के लिए आप क्या क्या इकदाम उठाने की कोशिश कर रहे हैं? आज अगर वादी कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली है, ये मरकज की हुकूमत, ये मोदी साहब की हुकूमत की देन है। वरना इसी बड़गाम में, इसी वादी कश्मीर में हमेशा बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर सुनाई पड़ता था। चूंकि ये बाई इलेक्शन है, इससे पहले यहाँ पिछले साल असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था, लेकिन चूंकि उमर अब्दुल्ला साहब यहां से इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने इस सीट को खाली किया है, अब यहां बाई इलेक्शन है, तो बड़गाम के लोग, यहां के रहने वाले जो मायनाज लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन्होंने इस बात के लिए हामी भरी कि यहां बीजेपी का कैंडिडेट होना चाहिए। और आगा मोहसिन साहब एक लोगों के लिए, आवाम के लिए दर्द दिल रखने वाले, खिदमत खलक का जज्बा रखने वाले, गरीबों, मस्कीनों और ज़ईफों की मदद करने वाले एक नौजवान शख्स है जो हमेशा आवाम के बीच में रहते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे आगा मोहसिन साहब को जबरदस्त सपोर्ट यहाँ बड़गाम से मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी का यहाँ उतना सपोर्ट पहले नहीं हुआ करता था, ये एक फैक्ट है। तो कई सारे परसेप्शंस थे बीजेपी के हवाले से, मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो इनका बिहेवियर रहता है, वो चाहे सेंटर या डिफरेंट स्टेट्स में, उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? और यहाँ पे उस परसेप्शन को चेंज करने के लिए आप क्या क्या इकदाम उठाने की कोशिश कर रहे हैं? 2014 के बाद जब मरकज में मोदी साहब की हुकूमत आ गई और मोदी साहब ने जो कश्मीर के लिए काम किए, आज अगर वादी कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली है, आज अगर वादी कश्मीर के अंदर बाजारों में रौनक है, सड़कों पे चहल पहल है, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खुले हैं और बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, ये मरकज की हुकूमत, ये मोदी साहब की हुकूमत की देन है। वरना इसी बड़गाम में, इसी वादी कश्मीर में हमेशा बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर सुनाई पड़ता था। यही बड़गाम होता था, यहाँ मुश्किल से मुश्किल तरीन दौर लोगों ने देखा। और यही बड़गाम है कि आज गांव गांव में चहल पहल है। और सियासी तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहां जिस किस्म की एक्टिविटीज, पॉलिटिकल, तमाम सियासतदान बिना खौफ, बिना डर आज यहां घूम रहे हैं, तो ये मरकज की, मोदी साहब की हुकूमत, उनकी देन है कि आज कश्मीर में अमन व अमान है, कश्मीर में पुरअमन माहौल है, प्यार, मोहब्बत, भाईचारे, यकजहती से लोग रह रहे हैं। और इसलिए हम आवाम से यही अपील कर रहे हैं कि हम सबको मिलकर इस अमन को, इस खुशहाली को आगे बढ़ाना है और हमें आपसी प्यार, मोहब्बत मिलकर रहना है और बीजेपी की हुकूमत को जिताना है, बनाना है। आपसे जानना चाहेंगे कि बड़गाम हमेशा से डेवलपमेंट फ्रंट पे नजरअंदाज किया गया है, बीजेपी का क्या रोड मैप रहेगा? भारतीय जनता पार्टी जिसका मंशूर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कश्मीरी, डोगरा, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी, सब हमारे हैं। हम सबकी खिदमत के लिए हैं, हम सबके खादिम हैं और हम बड़गाम की आवाम को यकीन दहानी कराते हैं कि हमें यहां से कामयाब करिए। यकीन मानिए, बड़गाम के अंदर जो भी यहाँ के लोगों को तकलीफ और परेशानियां हैं, यकीनन हम दूर करेंगे। आपसे लास्ट में जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने पिछले इलेक्शंस में कोई सीट नहीं जीती थी वैली से, सो आपने आपस में भी एनालिसिस की होगी, उस टाइम क्या प्रॉब्लम रही थी? 2024 में असेंबली इलेक्शन में 5 के करीब करीब सीटें ऐसी थी जो हम जीतने के कगार तक पहुंच गए थे। शोपियान, अनंतनाग वेस्ट, राजपुरा की सीट और
इसी तरह आप देखेंगे तो गुरेज, करना जैसी सीटों पर बीजेपी ने जबरदस्त जो है मुकाबला किया था, क्लोज फाइट में आ गई थी। वक्त बदल रहा है, अगर हालात बदले हैं तो वक्त भी बदलेगा, वक्त बदलेगा तो सियासत भी बदलेगी, और वो दिन जरूर आएगा जब वादी कश्मीर में बीजेपी को जबरदस्त सपोर्ट होगी। शुक्रिया सर। लास्ट में जानना चाहेंगे कि क्या आपको पूरी उम्मीद है कि खाता खुलेगा बीजेपी का अभी? देखिए, डेमोक्रेसी में जो पावर होती है ये आवाम के हाथ में होती है। डेमोक्रेसी में ताकतवर आवाम होता है जो वोट करता है, और मुझे उम्मीद है कि बड़गाम की आवाम इस बार हमें यकीनन सपोर्ट करेगी। शुक्रिया एक्सेलसियर से बात करने शुक्रिया के लिए। शुक्रिया। तो ये थे बीजेपी के सीनियर लीडर राणा साहब, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि उनको पूरी उम्मीद है कि इस वक्त जो है इन इलेक्शंस में बीजेपी अपना खाता खोल पाएगी। बड़गाम से एक्सेलसियर के लिए सुहेल भट्ट।